प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी से जो सबसे बड़ी बात, वैसे राजनीतिक विचारधारा, वैचारिक मतभेद वो सब बिल्कुल अलग बातें हैं, लेकिन वो भी भारत के एक सच्चे सपूत हैं जो सामान्य परिवार से उठकर भारत जैसे सामंतवादी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मतलब राजनीतिक बातें अलग बातें हैं, मतलब भारत जैसे देश में जहां पर शाही वर्ग आपको अपने साथ खड़ा नहीं होने देगा, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट वंशानुगत प्रजातंत्र है भारत में। उस परिस्थिति में वो व्यक्ति ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हम सब के लिए है, क्योंकि हम भी ऐसे ही परिवारों से आते हैं। तो कैसे कोयला हीरा बनता है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं मुझे। पता नहीं या कहना नहीं चाहते क्योंकि कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी राहुल जी को आपने प्रधानमंत्री बनवा दिया 10 साल के बाद। अरे तो इनको भी बना देंगे, दोनों परिवार में ही झगड़ा हो जाएगा। तो एक ही आदमी के बारे में बोला जा सकता है जी। कई लोगों ने कहा कि अवध ओझा जी से पूछेगा कि उनके आराध्य कौन है। सार्वजनिक जीवन में है, कई बार कटु आलोचना होती होगी, कई बार बहुत प्रशंसा मिलती होगी। मन तो इंसान है, उनका भी कभी घबराता होगा, कभी कमज़ोर पड़ता होगा। जब अवध ओझा का मन कमज़ोर पड़ता है तब वो क्या करते हैं? क्या है उनकी संजीवनी बूटी, उनका राम रसायन क्या है? मेरे आराध्य हैं भगवान शंकर, और आराध्य वो इसलिए हैं क्योंकि वो जहर पीना जानते हैं। और जो आदमी नहीं बहुत कुछ पीना जानते हैं, तुम्हारी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। देवियों और सज्जनों, एक वैधानिक चेतावनी, बिहार में शराबबंदी है। कम से कम सरकारी कागजों पर तो है ही। तो हम सबके साथ होता है, सबके साथ, कि कहीं ना कहीं हमारा मन घबराता है या बैकफुट होता है। तो उसमें 4 चीज़ें मुझे काम आती हैं जो मैं बार बार जब भी कहीं जाता हूं तो मैं बोलता हूं। एक साहित्य, वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। आज के युवाओं ने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, इसलिए भी ज़्यादा वो इंस्टाग्राम पर। दूसरा संगीत, मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान। तीसरी संगत, वो आपके दोस्त कि निकालें, अरे मैंने कहा रहने दो। और चौथा आपका सदगुरु, जो कहता है कि सब हम ही चला रहे हैं, ये सब हमारी ही लीला है, तुम काहे परेशान होते हो। ये महाभारत के मैदान में सारा मैच फिक्स है, कोई भी एक बॉल ज़्यादा फेंकेगा तो हम संभाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन 4 चीज़ों से बैलेंस होती है, साहित्य से, संगीत से, संगत से और सदगुरु से।